जो बच्चा जो मैं यहाँ पे चैप्टर से यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ वो है आपका पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स चैप्टर के सारे पीवाईक्यू यहाँ पे देखेंगे और बहुत ही धमाकेदार तरीके से देखेंगे। इसमें हमारे रबर्स वगैरह आते हैं और ये होता है हमारा इलास्टोमर। इलास्टोमर तो डेफिनेशन आप बहुत इजी तरीके से लिख सकते हो, तो 1 मार्क्स पे है और 1 मार्क्स इसको लिखने पे। ये सब मैं ये चुटकियों में क्लियर करके दूंगा। तो लीनियर कैसा होता है, लीनियर पॉलीमर्स कैसा होता है, स्ट्रेट होता है और कनेक्ट साइड बाय साइड होता है और ब्रांच। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और ए टू जेड प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट करोगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट हो गया। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन। अब इस रिपीटेड क्वेश्चंस में क्या है, तो बेटा मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ आपके 10 ईयर्स के, मतलब जो 10 ईयर्स में, जो पिछले 10 ईयर्स में आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड में, वो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या करा रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ। अब इसको सॉल्व कराने का मेरे लिए मतलब मेन मोटिव क्या है, तो बच्चों क्या होता है कि हम सिलेबस तो पढ़ लेते, थ्योरेटिकल चीजें पढ़ लेते, चीजों को याद भी कर लेते, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे होती है कि जब हम अपने एग्जाम में पेन रख के कोई क्वेश्चन सॉल्व कर उसका आंसर लिखने जाते तो सारी चीजें हम भूल जाते। क्यों भूल जाते? क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की होती। तो इसी सब सारी चीजों को डील करने के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू। और मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर दिया और बहुत सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यू मैंने यहाँ पे खत्म भी कर दिए। तो आज जो बेटा, आज जो बच्चा जो मैं यहाँ पे चैप्टर से यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ वो है आपका पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स चैप्टर के सारे पीवाईक्यू यहाँ पे देखेंगे और बहुत ही धमाकेदार तरीके से देखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक चीज कट टू कट क्लियर करके देने वाला हूं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, वो भी मेरे साथ। मतलब आपको अपने मोबाइल स्क्रीन को छोड़ के कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल उसके बिल्कुल अपना ध्यान बिल्कुल मोबाइल स्क्रीन पर ही होना चाहिए। और एक एक डाउट बच्चा मैं यहाँ पे क्लियर करा दूंगा पीवाई के थ्रू। तो पीवाईक्यू में क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि प्रीवियस 10 इयर्स मतलब 2013 से लेकर 2024 तक कितने क्वेश्चंस आए हैं पॉलीमर्स और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। बस हम इस सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, बस आपका ध्यान बिल्कुल अपने मोबाइल स्क्रीन पर होना चाहिए। और ये रहा आपके सामने हमारा पहला क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। ये आया आपका 2013 में 2 मार्क्स के लिए, एक इसको एक्सप्लेन करना और एक इलास्टोमर को एक्सप्लेन करना। आपको पता होगा होमोपॉलीमर्स क्या होता है। होमोपॉलीमर्स के अंदर क्या होता है, होमो मतलब सेम, जिसमें सेम तरीके के मोनोमर्स इन्वॉल्व होते हैं उसी को तो होमोपॉलीमर्स बोलते हैं। नहीं समझा तो मैं यहाँ पे कुछ आपके लिए लाया में, देखो ये देखो होमोपॉलीमर्स क्या होता है। द पॉलीमर्स विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड एज व्हाट, होमोपॉलीमर। इसमें एक टाइप के रिपीटिंग यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपको पता होगा आपका जो पॉलीथीन होता है, ठीक है, पॉलीथीन देखो CS2 डबल बॉन्ड CS2, ठीक है, ये मोनोमर्स है, ठीक है, ये यहां टूट के जाएगा, ये यहां ब्रेक होके जाएगा। सेम दूसरा अगर हमें पॉलीथीन बनाना तो यही मोनोमर्स हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो रिपीटिंग यूनिट में कौन जा रहा है, इथिलीन ही जा रहा है। तो सेम तरीके के अगर आप मोनोमर्स यूज करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर्स। अगर आपने चैप्टर्स पढ़ा होगा तो आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसके एग्जाम्पल है दैट इज पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलिन और नायलॉन 6, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि इलास्टोमर्स क्या होता है। इलास्टोमर मतलब स्ट्रेचेबल पॉलीमर्स, ठीक है, जिसको हम लोग स्ट्रेच करते हैं, लेकिन जैसे हम उसको छोड़े वो अपने पोजीशन को क्या कर ले, रीगेन कर ले, रीसाइज में आ जाए। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलास्टोमर। चलो फटाफट देखते हैं इलास्टोमर्स क्या होता है। तो ये रहा आपका इलास्टोमर्स, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं। देखो इलास्टोमर्स क्या होता है। Elastomers is a property by which the substance gets stretched by external forces and restore its original shape and size when it releases the force. The elastomers, that is elastic polymers, have weak van der Waals forces of attraction, intermolecular forces of attraction में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है बच्चा। तो इसमें हमारे रबर्स वगैरह आते हैं और ये होता है हमारा इलास्टोमर। इलास्टोमर का तो डेफिनेशन आप बहुत इजी तरीके से लिख सकते हो। तो 1 मार्क्स इस पे है और 1 मार्क्स इसको लिखने पे। इतना नहीं लिखना है, थोड़ा सा भी आपने अगर एक पॉइंट भी लिख दिया तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो कैसा लग रहा है ये सेशन, जरूर मुझे बताइएगा। और मैं आपके सामने अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेके प्रेजेंट होने जा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट इज आवर कहां गया, अच्छा इसके एग्जांपल्स भी है, वल्कनाइज रबर, ब्यूना एस, ब्यूना एन और नियोप्रीन जैसे सब इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। चलो राइट द केमिकल रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ नोवेलेक पॉलीमर्स, ठीक है। अब आपको नोवेलेक यहाँ पे बनाना है, ठीक है। ये 2013 में आया 2 मार्क्स के लिए। तो नोवेलेक, नोवेलेक कैसे बनेगा बताओ फटाफट। अगर आपको पता हो नोवेलेक कैसे बनेगा तो आपको मुझे बताना है यहाँ पे कि नोवेलेक सर ऐसे नहीं ऐसे बनेगा, ठीक है। चलो देखो नोवेलेक बनाने के लिए आपको बहुत ही जो टेक्निक आप यहाँ पे यूज करनी बच्चा मैं आपको बताता हूँ, बस आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखो नोवेलेक के लिए हम क्या यूज करते हैं, पहले हम फिनॉल लेते हैं, ठीक है। हम क्या लेते हैं, पहले फिनॉल लेते हैं। अब बच्चा इस फिनॉल को हम लोग ट्रीट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ। किसके साथ में ट्रीट करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला होता है CHO। जैसे आप इसको फॉर्मल्डिहाइड के साथ में ट्रीट करोगे तो ये यहाँ पे जाएगा, अटैक मारेगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। बस आप देखते रहो, जैसे वो यहाँ पे अटैक मारेगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे दैट इज CH, और यहाँ से जो H निकलेगा वो यही लेगा CH2। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला ही मैंने गलत लिखा है, देखो ये होता है आपका फॉर्मल्डिहाइड, ओके।
ये होता है आपका फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज CH2। देखो ये यहाँ पे अटैक मारेगा तो ये CH2, ये O, ये जो H निकलेगा ये O के बाजू में चले जाएगा, तो दैट इज CH2OH। ठीक है, अब ये जो CH2OH यहाँ पे बना, अगर मैं n नंबर लूं तो ये जो CH2OH है बेटा, ये तो कहीं भी फॉर्म हो सकता है, लाइक ये यहाँ पे भी हो सकता है CH2OH, और यहाँ पे भी बन सकता है CH2OH। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है। दूसरा, और किस तरीके से बन सकता है, हो सकता है तीनों पोजीशन पे आपके CH2OH है। ठीक है, हो सकता है आपके तीनों पोजीशन पे क्या बन जाए, CH2OH, CH2OH, CH2OH। ठीक है, यहां देख लीजिएगा आप CH2OH। ठीक है, एक मिनट, CH2OH। ठीक है, हो सकता है तीनों पोजीशन पे CH2OH बन जाए जब मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाता हूं, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड के। ठीक है, तो ये है नोवेल बनाने के लिए मोनोमर्स। ठीक है, ये यहाँ व्हेन फॉर्मल्डिहाइड इज रिएक्ट विद व्हाट, फिनॉल, तो ये नोवेल बनाने के लिए ना हमें ये मिल जाता है, ओके, मोनोमर्स मिल जाता है। अब इसी मोनोमर्स को हमें यूज करना होता है और नोवेल बनाना रहता है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं उस मोनोमर्स को यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या है हमारे पास, ये रहा मोनोमर्स। ठीक है, और मैं इसको यूज करूंगा n नंबर में। ठीक है, n नंबर मतलब दैट इज n, मतलब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में यूज करूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, n नंबर मतलब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो मैं यहाँ पे एक तुम्हें लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, लाइक ये एक दूसरा मोनोमर्स मैंने ले लिया नोवेल बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो इसका जो H रहेगा वो इस OH के साथ में निकल जाएगा, H2 बाहर हो जाएगा। तो क्या क्या कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे बताओ। देखो ये फिनॉल हो गया, ये फिनॉल हो गया। ठीक है, ये CH2 हो गया, और इससे क्या रह हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OH, और यहाँ पे क्या है CH2OH। ठीक है, अब इसे अगर मैं ऐसा मोनोमर्स लूं तो इसका OH किसी और के साथ में निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका OH जो रहेगा बच्चा, इसका जो OH रहेगा वो जब यहाँ पे मैं एक और मोनोमर्स यूज करूंगा नोवेलेक बनाने के लिए, तो उसके साथ में निकल जाएगा H और OH बाहर। ठीक है, तो ऐसे ये रिएक्शन होते रहेंगे, ऐसे ही रिएक्शन यहाँ पे क्या रहेंगे, होते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो CH2 लिख के जिगजैग दिखा सकते हो कि मतलब यहाँ पे और भी चीजें क्या होती जाती हैं, अटैच हो जाती है। तो ये मैं एक यूनिट बनाया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नोवेलैक। क्या बोलते हैं इसको, नोवेलैक। ठीक है, तो ये है नोवेलैक, और ये नोवेलैक बनता है इससे। ठीक है, समझ रहे हैं, ये मोनोमर से ये नोवेलैक क्या होता है, बनके तैयार होता है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या होता है आपको ध्यान रखना, आपका H2O हमेशा इस रिएक्शन में से निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं 2 मार्क्स के लिए। आपको तो हालांकि ये दोनों लिखना है यहाँ पे, फॉर्मल्डिहाइड फिनॉल, तो ये बनाएगा, और ये जब आप n नंबर में यूज करोगे तो H2O बार बार निकलेगा, और ये बार बार क्या हो जाए, होते जाएगा, चेन कनेक्ट होते जाएगा। बिल्कुल सबको समझ में आना है। तो ये दूसरा क्वेश्चन रहा आपका। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाउ आर पॉलीमर्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में इसको कितने टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसको 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया बच्चा, एक है आपका एडिशन पॉलीमर्स और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है, देख लो, एक आपका है एडिशन पॉलीमर्स, एक है आपका एडिशन पॉलीमर्स। ठीक है, और दूसरा है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर्स, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है, ये देख लेना, एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स, इसके अंदर आपको एक रिएक्शन लिखना है। ठीक है, दोनों के अंदर। एडिशन पॉलीमर्स में चलो मैं ले लेता हूं ये इथिलीन साइनाइड का। ठीक है, CH2, यहाँ पे Cn ले लिया। ठीक है, और एक मिनट, और देखो ये कैसे ब्रेक होगा चेन, ये ब्रेक होके यहाँ जाएगा, ये ब्रेक होके यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा साइनाइड। हम यूज करेंगे यहाँ पे n नंबर, तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लगा के क्या लिखते हैं, n। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्रोनाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल, एक्रोनाइट्राइल से क्या हो गया, पॉलीएक्रोनाइट्राइल। ठीक है, तो ये होता है आपका एडिशन पॉलीमर्स। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स के अंदर कौन से एग्जांपल हम दे सकते हैं, तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऐसा पॉलीमर्स होता है ना जिसमें आपका H2O निकले, वाटर मॉलिक्यूल्स इवोपरेट हो। ठीक है, जहाँ पे एडिशन होता है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स, इथेनॉल, ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं, इवोपरेट करते हैं। तो यहाँ पे भी आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, CH2 CH2 OH। ठीक है, यहाँ पे OH, और इसका मैं रिएक्शन करता हूँ टेरेपैथलेट से। ठीक है, इससे, ओके। तो क्या होगा, देखो इसका H और इसका OH निकल जाएगा। ठीक है, और इनके बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी, दैट इज OH CH2 CH2। देखो ये इसका ऑक्सीजन, ये कनेक्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O से। ठीक है, और यहाँ पे ये रिंग, और ये C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। तो इसको बोलते हैं, ये वाले को बोलते हैं टेरेपैथिलिक एसिड।
हैलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो बना है, ये जो पॉलीमर्स बना है, इसको ना बोलते हैं डेक्रोन। क्या बोलते हैं इसको? डेक्रोन, ठीक है। ये पॉलिस्टर लिंक की वजह से होता है। तो ये दो तरीके के, तो यहाँ पे क्या होता है आपका H2O इवोपरेट होता है, और यहाँ पे क्या होता है एडिशन, मतलब ऐसे बहुत सारे पॉलीमर्स आपस में क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे H2O नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स आपको यहाँ मिलते और 1 मार्क्स आपको यहाँ मिलते। कंडेंसेशन पॉलीमर्स ये 2 मार्क्स के लिए तो 2013 में आया था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ओके, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, आपको पूछा है मेलामाइन का स्ट्रक्चर। सबसे इजी होता है मेलामाइन का स्ट्रक्चर, बिल्कुल यही है मेलामाइन का स्ट्रक्चर। आपको कुछ नहीं करना, आपको बेंजीन बनाना है। क्या करना है, बस याद रखना, जैसा मैं बोलूं वैसा ही करना, आपको बेंजीन बनाना है। अब बेंजीन बनाने के बाद ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ठीक है, खोल दो इसको, और यहाँ पे लिखो एन एन एन, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे लिखो एन एन और एन, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, बैलेंस कर दो। बैलेंस कर दिया, अब क्या करो, देखो, एक यहाँ पे NH2 ले लो, एक यहाँ पे NH2 ले लो, और एक यहाँ पे NH2 ले लो, बस बात खत्म, ठीक है। क्लियर है? इसको बोलते हैं मेलामाइन। क्या बोलते हैं इसको? मेलामाइन, ठीक है। चलो आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। राइट द नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मोनोमर्स यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ब्यूनास, ठीक है। ध्यान से सुनो, आपको ना, आपको रिएक्शन करके नहीं बताना, आपको ना एक केमिकल फॉर्मूला लिखना है, उसका नाम लिखना है। ब्यूना एस बनाने के लिए कौन से केमिकल फॉर्मूला लगता है, उसका नाम क्या। तो देखो ध्यान से देखिएगा, एक तो आपको यूज होता है 1,3 ब्यूटेन डाई इन 1,3। ध्यान सुनो, मैं बना रहा हूं, एक मिनट, ठीक है। ये हो गया 1,2,3, हाँ, 1,3 ब्यूटेन, ठीक है, 1,3 ब्यूटेन, 1,3 डाई ब्यूटेन, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूट ब्यूट 1,3 डाई ENE, ठीक है। क्लियर है? और इसके साथ जो दूसरा यूज होता है ब्यूनास बनाने के लिए, स्टायरन, ठीक है। ये होता है आपका स्टायरन, ठीक है, याद रहेगा दोनों, ये होता है आपका स्टायरन, ठीक है। चलो, तो याद रहेगा सबको, ब्यूनास बनाने के लिए क्या यूज होता है, उसने केमिकल का नाम पूछा है और स्ट्रक्चर पूछा है, ठीक है। तो ये आपका है स्टायरन, क्या यूज होता है, स्टायरन, ठीक है। क्लियर है? तो ब्यूट 1,3 डाई ENE, और ये यूज होता है स्टायरन। अब ये देख लो, ये ब्यूना एस बनाने के लिए क्या होता है, प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अगर आपको रिएक्शन पूछता तो वो भी आप कर सकते हो। देखिए कैसे करना है, ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, और ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर आपका बन के क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। कैसा लग रहा है वीडियोस बच्चों आपको? अगर वीडियोस अच्छा लग रहा है ना, अगर इस टीचर्स की मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलो हम अगला क्वेश्चन आपके लिए तैयार करते हैं फटाफट। ये था आपको 2 मार्क्स के लिए बताना था, 1 मार्क्स यहाँ मिलता है, 1 मार्क्स यहाँ मिलता है, ठीक है। हर एक चीज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, बस आपको देखने की जरूरत है यहाँ पे। व्हाट इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स? देखो, आपको दो पॉलीमर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स देखो क्या होता है, द प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच द इजीली शेप्ड और मॉड्यूल thermoplastics polymers are capable to repeat softening on heating and hardening on cooling। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होता है, आप इसको ना वापस से हीट करके सॉफ्ट तो एक बार आपने बना दिया, ठीक है, कोई खिलौना कुछ बना दिया उस पॉलीमर से, तो आप उसको हीट करके वापस से सॉफ्ट करके वापस से रीमॉड्यूल करके फिर से कोई दूसरा चीज बना सकते हैं, पानी के बॉटल्स, हर एक चीज इससे प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसको रीमॉड्यूल और रीशेप किया जा सकता है आफ्टर हीटिंग, एंड द एग्जांपल इज दैट कि पॉलीथीन, पॉलीस्ट्रीन, ठीक है, ये सब इसके क्या है, एग्जांपल है, ठीक है। चलो ये होता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, ये आपका 1 मार्क्स के लिए आया था 2014 में, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चा, देखेंगे हाउ इज नायलॉन 6,6 प्रिपेयर एंड राइट एनी 2 यूजेस ऑफ ट्राइलेन, ठीक है। चलो नायलॉन 6,6 कैसे प्रिपेयर करते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चा, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नायलॉन 6,6, ठीक है। नायलॉन 6,6 कैसे यूज होता है, एक होता है आपका एडिपिक एसिड, दैट इज CH2 4 टाइम, ठीक है, COOH, और यहाँ पे यूज होगा COOH, ये है आपका एडिपिक एसिड, ठीक है, एडिपिक एसिड। और इस एडिपिक एसिड के साथ में हम रिएक्शंस कराते हैं CH2 6 टाइम हेक्सेन 1,6 डायअमाइन, ठीक है, 1,6 डाई अमीनो हेक्सेन, या फिर हेक्सेन 1,6 डायअमाइन, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, हेक्सेन 1,6 डायअमाइन, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में रिएक्शन किया जाता है एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लाइक 553 केल्विन टेम्परेचर, 553 केल्विन टेम्परेचर एट हाई प्रेशर, एट हाई
एट हाई प्रेशर, ठीक है। इसका टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है और उसके बाद जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा प्रोडक्ट क्या मिलेगा। देखो इसका जो एच होता है, इसका जो एच होता है इसका जो एच होता है इसके ओ एच के साथ में बच्चा निकल जाता है, मतलब H2O आपका बाहर हो जाता है। यहाँ पे H2O क्या हो जाएगा आपका, बाहर हो जाएगा, और आपको मिलेगा क्या, दैट इज नाइलॉन 66, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। CH2 4 टाइम, ठीक है, C डबल बॉन्ड कनेक्ट हो जाएगा आपके NS से, ठीक है। CH2 ये कितने टाइम रहेगा, 6 टाइम, और यहाँ पे क्या बनेगा NH2, ठीक है। अब इसको आपको O लगा के, दैट इज, एक मिनट, ये भी देखो ये OH किसी और H के साथ में निकल जाएगा, तो हम यहाँ पे N नंबर में यूज करते, क्या यूज करते N नंबर में, तो ये ब्रैकेट लगा के, और यहाँ पे भी इसका भी H निकलेगा, इसका AH किसी और के OH के साथ में निकलेगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के N, और इसका नाम लिखेंगे नाइलोन 6 ये आपको ये कैसे कर रहा हूं पता चल रहा है क्या, देखो इसका OH ना किसी और H के साथ में निकल जाएगा जैसा इस रिएक्शन के अंदर हुआ था, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के क्या लिख रहा हूँ N, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों नंबर्स ऑफ नायलॉन्स के मॉलिक्यूल्स आएंगे तभी तो जुड़ेगा, तभी तो नायलॉन बनेगा, ठीक है। ये आपका मोनोमर से क्या बन रहा है, पॉलीमर्स बन रहा है, ठीक है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। क्लियर है, इसका H किसी OH के साथ में निकल जाएगा, तो दैट इज द नायलॉन 66 एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, वो यूजेस ऑफ आपको ट्राइलिन बोला है ना, तो उसका बॉटल टॉयज ये सब बनाने के हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो लिख सकते हो आप। चलो आगे देखते हैं, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल ब्रांच एंड लीनियर पॉलीमर्स, ये आपको 2015 में 2 मार्क्स के लिए आया था। तो मैं आपको ना, देखो ब्रांच पॉलीमर्स और लीनियर पॉलीमर्स क्या होते हैं, लीनियर पॉलीमर्स क्या होता है, साइड बाय साइड कनेक्ट होता है, देखो कुछ ऐसे कनेक्शन होते हैं लीनियर पॉलीमर्स के, देखो एक पॉलीमर, 2 पॉलीमर्स, 3 ऐसे ऐसे कनेक्शन होगा, तो उसको हम लीनियर पॉलीमर। और ब्रांच में क्या, जो आपका स्ट्रेट चेन होता है ना, उसके ऊपर कहीं पॉलीमर जुड़ जाएगा, इधर कहीं पॉलीमर्स के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्रांच पॉलीमर। तो देख लेते हैं फटाफट, ये देखो आपका लीनियर पॉलीमर है। लीनियर पॉलीमर, लीनियर चेन आर व्हेन the monomers molecules are joining together in a linear arrangement, the result of polymers is a straight chain polymers, ठीक है। linearly connect होगा, तो that is called as what, linear और straight chain polymers के example है PVC, high density polythene, ये सब इसके example है। और अगर मैं दूसरी बात करूं ब्रांच चेन की, ब्रांच चेन की बात करूं तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बताओ, ब्रांच चेन की बात करूं तो क्या लिखोगे, ब्रांच चेन पॉलीमर्स में क्या लिखोगे, कि यहाँ पे जो मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, ज्वाइनिंग टुगेदर इन अ ब्रांच वे, ठीक है, ज्वाइनिंग टुगेदर इन ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं, ठीक है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, ओके। चलो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये आपका लीनियर पॉलीमर्स है, ये आपका ब्रांच पॉलीमर्स है, और ये आपका क्या है, क्रॉस लिंक्स पॉलीमर्स, ये सब चीज आपको याद रखो, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज लो डेंसिटी पॉलीमर्स, ठीक है। सॉरी इसके एग्जांपल जो हैं, इसके एग्जांपल तो मैं देना ही भूल गया, दैट इज लो डेंसिटी पॉलीमर्स। लो डेंसिटी पॉलीमर्स इसके क्या एग्जांपल, ये कब आया था आपका, 2015 में 2 मार्क्स के लिए आया था बेटा, ये सब ना ये चुटकियों में क्लियर करके दूंगा। तो लीनियर कैसा होता है, लीनियर पॉलीमर्स कैसा होता है, स्ट्रेट होता है और कनेक्ट साइड बाय साइड होता है। और ब्रांच में कैसा होता है, स्ट्रेट के ऊपर अगर आप कोई मोनोमर्स को अटैच करते हो, कोई फंक्शनल ग्रुप को अटैच करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्रांच चेन पॉलीमर्स, ओके। क्लियर है, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। What are the biodegradable polymers and what is the bio non-degradable polymers and which one example? ध्यान सुनना, biodegradable polymers क्या होता है, जो हमारे नेचर में अगर मैं ऐसा पॉलीमर्स फेंक दूं जिसको माइक्रोबैक्टीरिया, एंजाइम ये सब तुरंत डिकम्पोज करके सॉइल के साथ में मिक्स कर दे या फिर एयर के साथ में मिक्स कर दे, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसा पॉलीमर्स होता है जिसको मैं फेंकूं और वो नेचर में डिकम्पोज ही नहीं हो रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। चलो देखते हैं फटाफट, सो दैट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, इसके अंदर क्या है, द पॉलीमर्स विच degraded by the microbes and bacteria environment is called as what, biodegradable polymers। एक एग्जांपल है PHBB, नायलॉन 2 नायलॉन 6 भी ले सकते हो, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, द सिंथेटिक मटेरियल ऑफ द प्लास्टिक कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय microbes and stay in the environment very long time of period, so that is called as what, और pollutant पैदा करता है, so that is called as what, non biodegradable polymers and example is nylon 6, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट, द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन, ऑरलॉन एंड पीवीसी, ये कर सकते हो कि नहीं आप लोग, शायद ये इजी है, ठीक है। टेफ्लॉन के लिए क्या होता है बताओ, चलो टेफ्लॉन के लिए क्या होता है, टेफ्लॉन के लिए क्या होता है, फटाफट बोलो, टेफ्लॉन के लिए क्या होता है सर, CF2 डबल बॉन्ड CF2 और अंडरगो व्हाट, पॉलीमराइजेशन,
ये लिख लेना पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे हम n नंबर में यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक होके इधर जाएगा, ये ब्रेक होके इधर जाएगा, तो क्या बनेगा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, ये यहाँ इसको ब्रैकेट में करके क्या लिख दोगे n, दैट इज द टेफ्लॉन। इसको क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन। ठीक है, इसका मोनोमर्स का नाम क्या है, टेट्राफ्लोरो इथिन, टेट्राफ्लोरो इथिलीन। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं, ओरलोन। ओरलोन क्या होता है, पीवीसी। ये तीनों देख लेते हैं एक साथ कि ओरलोन क्या होता है और पीवीसी क्या होता है। तो ओरलोन देखो, बहुत ही ध्यान से देखना, ओरलोन क्या होता है। देखो ये होता है ओरलोन, ठीक है, यहाँ पे होगा साइनाइड, और ये भी अंडर को पॉलीमराइजेशन, ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ, ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ, तो ये कनेक्ट हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, ये साइनाइड, ये यहाँ पे लगा दोगे ब्रैकेट डाल के n, इसको बोलते हैं ओरलोन। क्या बोलते हैं, ओरलोन। ये भी तुम्हारे कैसा रहेगा, n नंबर। एंड थर्ड पॉलीमर्स, थर्ड पॉलीमर्स फटाफट बोलो, थर्ड वाला किसको आता है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसका तो स्ट्रक्चर सबको आता होगा। ठीक है, क्लोरीन। ठीक है, अंडर गो पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एक ब्रेक होके यहाँ आएगा, एक ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो दैट इज, देखो एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया और यहाँ पे हो गया क्लोरीन, और इसको आपको ब्रैकेट में करके क्या लगाना है, एन नंबर में हम यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका पीवीसी। 2015 में 3 मार्क्स के लिए आया, तो तीनों बहुत इजी इजी रिएक्शन है। टेफ्लॉन से ही पता कर चलता है CF2 डबल बॉन्ड CF2, ओरलोन से पता करने का साइनाइड वाला ग्रुप है, और पीवीसी क्लोरीन, C क्लोरीन। ठीक है, डबल बॉन्ड लगाना रहेगा। चलो आगे, राइट द रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6। नायलॉन 6 कैसे प्रिपेयर करते हो, तो आपको पता होगा, ये आपका मार्च 2016 में आया था 1 मार्क के लिए। नायलॉन 6 कैसे प्रिपेयर करोगे, ई कैप्रोलैक्टम, उसका फॉर्मूला देख लो, देखो C डबल बॉन्ड O NH और 5 टाइम्स CS2, 1 2 3 4 और ये 5, इसको बोलते हैं ई कैप्रोलैक्टम, ई कैप्रोलैक्टम। ठीक है, जब आप इसका क्या करोगे, पॉलीमराइजेशन करोगे, क्या करोगे, पॉलीमराइजेशन करोगे, तो ये ना, ये बॉन्ड बच्चा टूट जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे वो बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, जैसे वो बॉन्ड टूटेगा क्या बनेगा, देखो यहाँ पे NH, NH के बाद क्या है, NH के बाद है CS2, CS2 कितने बार है, CS2 आपका है 5 टाइम, C डबल बॉन्ड O, ये। ठीक है, और इसको लगा के क्या लगाओगे, n लगाओगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, n टाइम यूज करेंगे। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखो इससे क्या कनेक्ट है, C डबल बॉन्ड से क्या कनेक्ट है, 5 टाइम CS2 ग्रुप, C डबल बॉन्ड से 5 टाइम CS2, CS2 के बाद क्या है, NH। ठीक है, तो ये आपका हो गया नायलॉन 6, नायलॉन क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको, ये ई कैप्रोलैक्टम से बन गया आपका नायलॉन 6। यही आपका 1 मार्क्स को बस इतना ही लिखना था आपको, इजी है ना। ठीक है, पॉलीमर चैप्टर बहुत इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ आर पॉलीथीन एंड नियोप्रिन्स प्रिपेयर। पॉलीथीन तो प्रिपेयर करने का देखो मैं बहुत ही बेस्ट तरीका बताता हूँ, दैट इज CS2 डबल बॉन्ड CS2, ये आपका इथिलीन। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा रिवाइज अगर आपने इस चैप्टर्स को किया होगा, अंडरगो पॉलीमराइजेशन। ठीक है, लिख लेना इसको, पॉलीमराइजेशन। तो देखो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, हम n नंबर में यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका CS2 सिंगल बॉन्ड CS2, और ये ब्रैकेट लगा के क्या लगा दोगे यहाँ पे, n, ये बन गया आपका पॉलीथीन। क्या बन गया, पॉलीइथीन। ठीक है, चलो ये मोनोमर्स होता है पॉलीमर। दूसरा आपको बोला है नियोप्रीन प्रिपेयर करो, चलो नियोप्रीन भी आपको दिखा देता हूँ प्रिपेयर करके, नियोप्रीन कैसे बनाओगे, ध्यान से देखना। नियोप्रीन बनाने के लिए, क्लियर, नियोप्रीन बनाने के लिए आपको देखो मोनोमर्स क्या लगेगा। ठीक है, नियोप्रिन्स बनाने के लिए आपको ये मोनोमर्स लगेगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, इसका नाम देख लो, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो ब्यूट, 1 3 डाई ENE। अब ये क्या हो जाएगा, अंदर पॉलीमराइजेशन में जाएगा। देखो एक ब्रेक होके यहाँ आएगा, एक ब्रेक होके यहाँ, एक ब्रेक होके यहाँ, एक ब्रेक होके यहाँ। ठीक है, अगर मैं इसका नीचे प्रोडक्ट लिखूँ तो दैट इज CS2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CS2 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो बन रहा है क्लोरोप्रीन, इसको बोलते हैं क्लोरोप्रीन से क्या बन रहा है, नियोप्रीन। क्लोरोप्रीन से क्या बन रहा है, नियोप्रीन। ठीक है, क्लोरोप्रीन से क्या बन रहा है, नियोप्रीन। क्लोरोप्रीन से क्या बन रहा है, नियोप्रीन। ठीक है, चलो क्लोरोप्रीन का फॉर्मूला याद रहेगा क्या सबको, 4 कार्बन, 1 3 पे डबल बॉन्ड और बीच में Cl। ठीक है, क्लोरोप्रीन से क्या बन गया, नियोप्रीन। अगला है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द रॉ मटेरियल यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ब्यूना S। ठीक है, ब्यूना S बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल है, फिर क्या यूज करते, तो आपको पता होगा, मैंने अभी एक रिएक्शन लिख के दिया था, 2016 में भी आया था। ठीक है, पीछे से जाके देख लेना। ओके, ये रिएक्शन मैंने दिया है ऑलरेडी, 1 2 3 4 कार्बन, ये। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना, प्लस यहाँ पे यूज करते हैं स्टायरन। क्या यूज करते हैं, स्टायरन। ठीक है, ये स्टायरन का फॉर्मूला है।
ओके क्लियर, ये रॉ मटेरियल यूज करते हैं स्टायरन और ब्यूटेन 1,3 डाई ENE, ठीक है। चलो अगला है हाउ आर द फॉलोइंग पॉलीमर्स आर प्रिपेयर। ओरलोन अभी बताया था, कैसे करोगे बताओ। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे साइनाइड होगा, ठीक है। क्या होगा वहां पे, साइनाइड होगा, ये ब्रेक होके यहां जाएगा, ये ब्रेक होके यहां जाएगा, बना देना। टेफ्लॉन अभी बताया था, पीछे जाके रिवाइज कर लो। CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये ब्रेक होके इधर जाएगा, ये ब्रेक होके इधर, बना लेना, ठीक है। नहीं बताऊंगा, ओके। ये 2 मार्क्स के लिए आया था जुलाई 2016 में। चलो एक्सप्लेन द टर्म्स होमोपॉलीमर्स। क्या होता है होमोपॉलीमर्स? होमोपॉलीमर्स बताओ क्या होता है, जिसमें सेम नंबर ऑफ मोनोमर्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं, अलग नहीं होने चाहिए। जैसे आपने CS2 डबल बॉन्ड CS2 लिया, तो दूसरा जो मोनोमर्स आएगा वो CS2 डबल बॉन्ड CS2 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो सेम नंबर ऑफ क्या होने चाहिए, मोनोमर्स, मोनोमर्स, ठीक है। पॉलीथीन, ये सब इसके एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। ये मार्च 2017 में आया था, ओके। चलो हाउ इज नायलॉन 66 प्रिपेयर। अगर आपको चाहिए ना नायलॉन 66 कहाँ है, कहाँ गया, कहाँ गया, मिल जाए भाई। हाँ ये रहा, ये रहा नायलॉन 66। ये देखो, ये कर लेना प्लीज, मैं 2 बार नहीं रिपीट करूंगा। 2014 में 3 मार्क्स के लिए आया था। हाउ इज नायलॉन 66, नहीं उसमें जाके देख लेना, ठीक है। एडिपिक एसिड हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन, ठीक है। ये यूज होता है 553 केल्विन टेम्परेचर एट प्रेशर। H2O निकाल देना, OH H इसका निकाल देना, और इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन करके लिख देना, ठीक है। ये देख लेना, ठीक है, प्लीज देख लेना, एक बार देख लेना, ओके। चलो ठीक है, दोबारा मेहनत करके क्या मतलब, इससे अच्छा मैं अगले क्वेश्चन लूँ, ज्यादा अच्छे रहेंगे, ओके। चलो कहाँ गया भाई, हाँ अगला यही है ना, हाँ चलो ये तो हो गया, ठीक है। ये 2 मार्क्स के लिए आया था। आगे हाउ इज ट्राइलिन प्रिपेयर। ट्राइलिन का भी तो मैंने एग्जांपल दे दिया। डेक्रोन इज आल्सो नोन एज वॉज ट्राइलिन। देखो ट्राइलिन बनाने के लिए क्या लगेगा आपको, इथिलीन ग्लाइकोल CS2 OH और टेरेथैलिक एसिड। तो ये तो बनाना बहुत इजी, बेंजीन बना देना, इधर COOH उधर COOH, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो इसका OH इसके H के साथ में निकाल देना, इसका OH इसके H के साथ में क्या कर देना, निकाल देना। अब सबको जोड़ के यहाँ पे क्या कर देना, लिख देना। सेम इसका OH किसी के H के साथ में निकलेगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल के ना N लगा देना। क्या लगा देना, N, ठीक है। क्लियर है, सबको क्लियर है। टेम्परेचर याद कर लेना, और इसको डेक्रोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेक्रोन। अभी ये करके बताया था, अब भी करके बताऊं, पीछे प्रीवियस में जाके देख लेना, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकोल और टेरेथैलिक एसिड याद रखना। देखो इथिलीन ग्लाइकोल कैसे बनाओगे, 2 कार्बन, इधर OH इधर OH, हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे टेरेथैलिक एसिड कैसे बनाओगे, बेंजीन, इधर एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड और इधर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका OH इसका H निकाल के बॉन्ड बना देना, ओके क्लियर है। चलो ये कब आया था आपका, जुलाई 2017 में, 2 मार्क्स के लिए आया था। आगे हाउ इज ट्राइलिन इज प्रिपेयर। अरे यार ये अभी ट्राइलिन के, डेक्रोन इज आल्सो नोन एज व्हाट, ट्राइलिन। कितनी बार आया ये क्वेश्चन, ये कब आया था भाई, ये 2017 में 2 मार्क्स के लिए आया था। चलो ये देख लेते हैं, ये वाला। राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला मोनोमर्स यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्यूना एन। तो ब्यूना एन के लिए कौन सा मोनोमर्स लगता है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर और फॉर्मूला बस लिखना, आपको रिएक्शन नहीं करना है, ठीक है। ये आपका है 2017 18 में नहीं 2000 जुलाई 2017 में 2 मार्क्स के लिए, तो ध्यान से देखना, ओके। चलो देखो ब्यूटेन 1,2 डाई इन, ठीक है, 1,3 डाई इन, ठीक है। ब्यूटेन 1,3 डाई इन का रिएक्शन होता है ये एक्रोनाइट्राइल के साथ में, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये क्या आपका ब्यूट 1,3 डाई EN E, और ये आपका एक्रोनाइट्राइल, ठीक है। चलो यही दोनों यूज होता है ब्यूना एन प्रिपेयर करने। तो ये बॉन्ड यहाँ चले जाता है, ये बॉन्ड यहाँ, आप रिएक्शन भी कर सकते हो, दोनों को जोड़ सकते हो, ठीक है। ये इधर इधर डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। क्लियर, ब्रैकेट लगा के एन लिख दें। देखो ये लास्ट में ना एन लगाना ब्रैकेट करके ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये आपका 2 मार्क्स के लिए आया था, ब्यूना एन के 2 मोनोमर्स लिखने के लिए, पहला मोनोमर्स वो दूसरा मोनोमर्स एक्रोनाइट्राइल, ठीक है। चलो अगला है ये वाला, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो काफी आता है एग्जाम में, काफी बार आया है एग्जाम में, ठीक है। चलो हम इसको देखते हैं, इसको कैसे करना है नायलॉन 2 और नायलॉन 6 को। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और जो हम लोग दूसरा यूज करेंगे दैट इज अमीनो क्यूप्रोइक एसिड। क्या यूज करेंगे, अमीनो क्यूप्रोइक एसिड, ठीक है, ओके। चलो अब जब आप ये दोनों चीज का रिएक्शंस करोगे, ठीक है, ओके। एक मिनट, यहाँ पे 5 टाइम रहेगा ये, ठीक है। CS2 कितने बार रहेगा, 5 टाइम। जब आप ये दोनों चीज का रिएक्शंस करोगे आपस में, सो व्हाट यू विल गेट हियर, देखो ध्यान सुनो, इसका जो OH रहेगा ना बच्चा, इसका जो OH रहेगा ना, इसके H के साथ में निकल जाएगा, इसका जो OH रहेगा उसके H के साथ में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर है, जैसे ही उसका OH उसके H के साथ में निकल जाएगा, तो
ये ओ एच और ये एच निकल गया, तो देखो क्या बनेगा, सेम इसका भी एच किसी को ओ एच के साथ में निकलेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डैश ही लगा देता हूँ। ये सब एन नंबर में आपको यूज करने होते हैं, ठीक है। चलो, सी डबल बॉन्ड दो डैश, ये एन एच के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, और सी एस टू कितने बार है, सी एस टू आपका कितने बार है, सी एस टू मेरा है 5 बार, ठीक है। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, इसका ओ एच किसी के एच के साथ में निकल जाएगा, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल के क्या लिख दूँ, एन लिख दूँ। इसको बोलते हैं नायलोन टू नायलोन 6, ठीक है, नायलॉन 2 और नायलॉन 6, ठीक है। क्लियर है सबको, तो नायलॉन 2 एक ग्लाइसिन, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन, और इसको क्या बोलते हैं, अमीनो कैप्रोइक एसिड। क्लियर है, अमीनो कैप्रोइक एसिड, इसको ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन अमीनो के, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर याद रखो, CH2 NH2 C डबल बॉन्ड, और अमीनो कैप्रोइक एसिड का 5 टाइम्स CH2 NH2 C डबल OH, ठीक है। H2O तो आप निकालने में माहिर हो, ये तो आप कर सकते हो, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए आया था। एंड इसके यूजेस भी पूछे, तो ये एक टाइप का बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है, ठीक है, ये टाइप का बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है। चलो आगे देखते हैं। व्हाट आर इलास्टोमर्स, बता दिया हूँ इलास्टोमर्स तो क्या, डिस्टिंग्विश बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ठीक है, लिख लो इसे। देखो, ये आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स और ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर, देख लो कैसे है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कैसा होता है, इजीली आपको रीमॉडल रीशेप में कन्वर्ट कर सकते हो आफ्टर हीटिंग, इसको वापस से रीमॉडल और रीशेप करके कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ बॉन्डिंग क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे कोवेलेंटली बॉन्ड और होने की वजह से बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, टफ एंड हार्ड हो जाता है, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, पॉलीथीन, पॉलिस्टर और पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके एग्जांपल है फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन, ठीक है, बेकेलाइट, यूरिया, ये सब इसके क्या है, इसके बहुत ही तगड़ा एग्जांपल है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आप देखिए, आपके कुकर वगैरह में जो ब्लैक कलर का जो यूज होता है वो सब थर्मोसेटिंग पॉलीमर से, उसको रीमॉड्यूल और रीशेप नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसको रीमॉड्यूल और रीशेप कर सकते। आगे देखते हैं, ये मैं नहीं बताऊंगा, 2019 में 3 मार्क्स के लिए आया था, ठीक है। ये प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन और नायलॉन 6, टेफ्लॉन के लिए क्या लगेगा, CF2 डबल बॉन्ड CF2, नायलॉन के लिए क्या लगेगा, C डबल बॉन्ड O CH2 5 टाइम और NH, ठीक है, ये देख लेना पीछे से। चलो आगे, राइट द रिएक्शन इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग मोनोमर्स। विनाइल क्लोराइड, अब विनाइल क्लोराइड, राइट द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग, ठीक है। विनाइल क्लोराइड आप जानते हो, विनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये है विनाइल क्लोराइड, और ये टेट्राफ्लोरो इथेन, टेट्राफ्लोरो इथेन, ठीक है। इसका कराओगे तो क्या होगा, देखो ये बनाएगा आपका PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और ये क्या बनाएगा आपका टेफ्लॉन, क्या बनाएगा ये आपका टेफ्लॉन, ठीक है, कि ये हो, आप कर सकते हो, अभी बताया भी था मैं, ये इसको लगा के एन लगाओगे, इसको बोलते हैं टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, ठीक है, इसको पीवीसी बनेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीछे जाके रिएक्शन देख लेना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, डिफाइन कंडेंसेशन पॉलीमर्स एंड होमोपॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स आपको पता होगा क्या होगा, देखो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में ना वाटर इवोपरेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक, एक रिएक्शन भी अभी मैंने बताया था, वाटर इवोपरेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक इवोपरेट होता है, मिथेनॉल इवोपरेट होता है, अमोनिया इवोपरेट होता है, ठीक है, जिसको कंडेंसेशन पॉलीमर्स बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको, डेक्रोन वगैरह इसके एग्जांपल है, ठीक है। होमोपॉलीमर्स क्या होता है, पॉलीमर्स विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इज कंबाइंड, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, होमोपॉलीमर। 2 मार्क्स के लिए आपका आया था, मार्च 2014 में। चलो ठीक है, डिफाइन नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड राइट द प्रिपरेशन ऑफ ट्राइलिन। ट्राइलिन मतलब वही डेक्रोन, डेक्रोन का बाप रे बाप कितने बार आया है यार, ये डेक्रोन बहुत बार आया, इसको करके जाओ एग्जाम में। इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, इसका बता देता हूं वापस से, इथिलीन ग्लाइकोल और टेरेथैलिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या है, बेंजीन, बेंजीन इधर C डबल OH और इधर क्या बनाओगे, सेम C डबल OH, ठीक है। इसका OH और इसका H निकाल देना और दोनों के बीच में बॉन्ड करा देना, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, जिसको ऐसा पॉलीमर जिसको हम अगर नेचर में अगर रखते हैं तो वो क्या होता है, माइक्रो बैक्टीरिया के थ्रू ना डिकम्पोज नहीं होता है, तो वो होता है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ठीक है। क्लियर है, देख लो यहाँ पे, ये आप लिख सकते हो, ये हमारे नेचर में पोल्यूटेंट पैदा करता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है नायलॉन 6, टेक्रोन, ट्राइलिन, याद करके जाओ, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे ये देखो, यही है वो डेक्रोन और ट्राइलिन का, ये इथिलीन ग्लाइकोल और टेरेथैलिक एसिड, ठीक है। क्लियर है, देखो ये इसका H और इसका OH क्या होगा, निकल जाएगा, ये बॉन्डिंग यहाँ पे हो जाएगी। अगेन है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द मोनोमर्स यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6। तो मोनोमर्स और ये क्या यूज होता है बताओ, अब आपका काम है बताना। नायलॉन 6 का मैंने बताया एडिपिक एसिड और हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन, ठीक है। अगला, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, स्ट्रक्चर्स, ऑन द बेसिस ऑफ
स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे ना पॉलीमर्स को दो टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, एक है आपका एडिशन पॉलीमर्स और दूसरा क्या है कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके स्ट्रक्चर्स, ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्लासिफिकेशन करना ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो स्ट्रक्चर्स के हिसाब से तीन टाइप में क्लासिफाइड किया गया, कौन कौन से बताओ? लीनियर, क्रॉस और लीनियर, ब्रांच और क्रॉस। लीनियर में क्या होता है? मोनोमर्स साइड बाय साइड कनेक्ट होकर लीनियरली अरेंज होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लीनियर पॉलीमर्स। ब्रांच में क्या होता है? जो लीनियरली पॉलीमर्स रहते हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं? कोई फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर देंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज ब्रांच पॉलीमर्स। और क्रॉस पॉलीमर्स में क्या होता है? लीनियर पॉलीमर्स, लीनियर पॉलीमर्स को क्या किया जाता है? क्रॉस वे में कनेक्ट किया जाता है किसी दूसरे लीनियर पॉलीमर से, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्रॉस लिंकेज पॉलीमर्स, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रॉस लिंकेज पॉलीमर्स, ठीक है। याद रहेगा। ये देखो ये क्वेश्चंस कितने अच्छे से दिए हुए हैं, 3 मार्क्स के लिए 2000 मार्च 2022 में आया हुआ है, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट भी है और आपको याद भी रहेगा, ठीक है। आपको चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ, ठीक है। एक मिनट बस वेट करो। देखो ये रहा आपका, हाँ ये कहाँ गया? हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? स्ट्रक्चर्स। तो पहला है लीनियर, लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स। तो यहाँ पे क्या रहेगा? देखो, द मोनोमर्स ज्वाइनिंग टुगेदर लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है, स्ट्रेट चेन अरेंजमेंट, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या क्या है? तो इसके एग्जांपल देख सकते हो, दैट इज आवर पीवीसी, हाई डेंसिटी पॉलीमर्स, पॉलीथीन। ब्रांच चेन क्या है? द सेकंड मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट इज द ब्रांच चेन पॉलीमर्स, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट चेन के ऊपर क्या रहेंगे? कुछ ब्रांचेस अटैच रहेंगे। और क्रॉस लिंकेज पॉलीमर्स, क्रॉस लिंकेज पॉलीमर्स में क्या रहेगा? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, जहाँ पे लीनियर चेन को क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है नेटवर्क के थ्रू दूसरे लीनियर चेन को, ठीक है। ठीक है, देख लो ये सारी चीजें, ओके। चलो आगे है, अगला देखते हैं हम लोग। राइट द नेम एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स ऑफ कोपॉलीमर। पीएचबी भी लिख सकते हो, नायलॉन 2, नायलॉन 6 लिख सकते हो, ये सब आपके बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है। राइट द नेम ऑफ मोनोमर्स यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन। नायलॉन प्रिपेयर करने के लिए ई कैप्रोलैक्टम यूज करते हैं। नेम, नेम ऑफ द मोनोमर्स, ओनली नेम पूछा है तो आपको लिखना है ई कैप्रोलैक्टम, ई कैप्रोलैक्टम, ठीक है। चलो बस इतना ही लिखना था आपको। डिफाइन इलास्टोमर। इलास्टोमर तो आप सब लोग कर सकते हो, मार्च 2022 में 1 मार्क्स के लिए इलास्टोमर कर सकते हो ना। स्ट्रेच करने पे, वापस फोर्स छोड़ने पे वो अपने साइज को क्या करता है? शेप एंड साइज को क्या करता है? रीगेन करता है। नायलॉन 6, नायलॉन 6 नहीं बताऊंगा, कई बार बता सकता हूँ। एडीपिक एसिड और दूसरा क्या है? हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन, ठीक है। चलो अगला है डिफाइन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। अब ध्यान सुनो, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस बाय विच द नेटवर्क और क्रॉस लिंक इज इंट्रोड्यूस इनटू द इलास्टोमर। अब ध्यान सुनो, हमारा जो इलास्टोमर्स पॉलीमर्स होता है ना, अगर हम उसमें क्रॉस लिंकेज करें या फिर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वल्कनाइज रबर। सल्फर वगैरह ऐड करके ना, देखो ये क्रॉस लिंकेज पॉलीमर्स ऐसे ऐसे कुछ होते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? सल्फर वगैरह से ना बॉन्ड बनाते हैं दो इलास्टोमर्स के बीच में, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वल्कनाइज रबर। ये काफी टफ और हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके डेफिनेशन देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस इन विच द नेटवर्क और क्रॉस लिंकेज इंट्रोड्यूस इन द इलास्टोमर्स, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है। क्लियर है? चलो 2023 में जुलाई में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया, राइट ऑन द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टेफ्लॉन। बताने की जरूरत है क्या? CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है, उससे बना लेना। अगला है राइट द स्ट्रक्चर्स एंड नेम ऑफ द मोनोमर्स यूज फॉर नायलॉन 6। नायलॉन 6 के लिए कौन सा मोनोमर्स यूज होता है, उसका स्ट्रक्चर्स क्या है, दोनों बताना है। तो स्ट्रक्चर्स तो देखो ये है, स्ट्रक्चर्स तो ये है, ये स्ट्रक्चर है, इसका नाम है ई कैप्रोलैक्टम, लिख लेना। और नेचुरल रबर, नेचुरल रबर के लिए देखो ये यूज होता है आइसोप्रीन, ये है आइसोप्रीन, ठीक है, 4 कार्बन, और इस पे क्या है तुम्हारा CS3, ओके। एंड राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ पॉलीएक्रोनाइट्राइल। पॉलीएक्रोनाइट्राइल कैसे? एक्रोनाइट्राइल लिख लो पहले, देखो ये आपका एक्रोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर होता है। इससे क्या बना दो? पॉलीमराइजेशन करोगे, जैसे पॉलीमराइजेशन करोगे ये ब्रेक होके इधर जाएगा, ये ब्रेक होके इधर जाएगा, और जैसे वो दोनों ब्रेक होके इधर उधर जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा? देखो CH सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे साइनाइड हो जाएगा। देखो ये ब्रेक होके इधर है, और आपको इसको ब्रैकेट में करके N लिखना है, सो दैट इज ये एक्रोनाइट्राइल से क्या बन जाएगा? पॉलीएक्रोनाइट्राइल, पॉलीएक्रोनाइट्राइल, ठीक है। किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? अरे यार ये तो 2024 में पिछले साल आया 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बकेलाइट्स वगैरह के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लेना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये आपका इंपॉर्टेंट सेशन खत्म होता है। तो बच्चा आपको ये कैसा लगता है ये वीडियोस, प्लीज आपका कमेंट मुझे नीडेड है, क्योंकि अगर मैं PYQ सॉल्व करा रहा हूँ ना, तो ऐसे ही नहीं सॉल्व करा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आपके मार्क्स बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे से आए। और मैं बेटा ना एक मतलब एक आपको बोलो तो लिख के दे दो, अगर आप PYQ करते हो ना, तो आपको एक ना बहुत ही अच्छा से अंदर से ना एक अच्छी एनर्जी मिलती है पढ़ने के लिए, लिखने की, कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो,
ठीक है, और यू कैन डू बेस्ट ऑन योर एग्जाम। अगर आपने पीवाईक्यू किया तो बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो आप एग्जाम में। ट्राई टू डू दिस, ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे से करो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले पीवाईक्यू में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल्स। थैंक यू।